ना मिले किसी का साथ तो हमें याद करना, ना मिले किसी का साथ तो हमें याद करना, तन्हाई महसूस हो तो हमें याद करना, खुशियाँ बांटने के लिए दोस्त हजारों रखना, खुशियाँ बांटने के लिए दोस्त हजारों रखना, जब गम बांटना हो तो हमें याद रखना। सांसों में अजीब सी बेचैनी, सांसों में अजीब सी बेचैनी, दिल में तेरा ही ख्याल होता है, गुजर जाती है रात तेरे ख्वाबों में, गुजर जाती है रात तेरे ख्वाबों में, फिर भी सुबह तुझसे ही रूबरू होने का इंतजार होता है। जिंदगी में प्यार का पौधा लगाने से पहले जमीन परख लेना। ऐ मेरे दोस्तों, जिंदगी में प्यार का पौधा लगाने से पहले जमीन परख लेना। हर मिट्टी की फितरत में वफा नहीं होती है। इतना आसान नहीं था मुझे भूलना, इतना आसान नहीं था मुझे भूलना, शायद उसने मुझे भुलाने में खुद को भी खो दिया होगा। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम जो टीचर बनने से पहले एक क्वालिफाई करने की अवस्था होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि सीटेट की एग्ज़ाम को निकाले तो उसके लिए आपको कंसेप्ट जानना ज़रूरी है, क्योंकि रटन तो उसमें चलती नहीं है। आपको टू द पॉइंट कंसेप्ट आनी चाहिए, तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग विकास की अवस्थाएं आज देख रहे हैं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के तहत बात करेंगे। हम लोग 6 स्टेजेस की बात करेंगे। पहला है प्रसव पूर्व अवस्था, जो कि आप कह सकते हैं प्रीनेटल पीरियड भी इसको इंग्लिश में कहा जाता है। बच्चे के जन्म से पहले मां के गर्भ में बच्चे जो रहते हैं 280 दिन, महीना में कहा जाए तो 9 महीना 10 दिन, और सप्ताह में कहा जाए तो 40 सप्ताह का ये पीरियड होता है। नहीं, और काफी नाजुक पीरियड होता है। उसके बाद बच्चे का जब जन्म होता है तो वो शैशवा अवस्था, इन्फेंसी, जन्म से 2 वर्ष तक की मानी जाती है। तीसरा बाल्यावस्था, नहीं चाइल्डहुड, 3 से 11 वर्ष। इसे 2 अवस्थाओं में बांटा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था, प्री चाइल्डहुड, जो कि 2 से 6 या 3 से 6 वर्ष तक होती है, और उत्तर बाल्यावस्था, पोस्ट चाइल्डहुड या लेटर चाइल्डहुड के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में। वह करीब आपका 6 से 11 या 12 वर्ष तक वो रहती है अवस्था है। उसके बाद आते हैं किशोरावस्था, अडोलसेंस, 12 से 18 वर्ष। प्रौढ़ावस्था 19 से 65 वर्ष। वृद्धावस्था 65 प्लस ये रहते हैं। क्वेश्चन जो आते हैं जनरली आपका यहां तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नहीं, यही तीनों पर फोकस करना है। सबसे पहले जानते हैं प्रसव पूर्व अवस्था के बारे में। जैसे ही एक मेल और फीमेल का जब मिलन हो जाता है तो उसके बाद निषेचित जो डिंब होते हैं वह बढ़ना शुरू करते हैं, और यह प्रक्रिया लगभग 280 दिन, 9 महीना या 10 दिन या 40 सप्ताह तक चलती रहती है। उसके बाद बच्चे इस दुनिया में कदम रखते हैं, और उसके बाद शुरुआत होती है शैशवा अवस्था। शैशवा अवस्था इन्फेंसी, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है। सीखने का सबसे आदर्श काल ये माना जाता है। अगर शारीरिक विकास की बात करें तो सबसे ज्यादा शारीरिक विकास कहां पे होती है? शैशवा अवस्था में होती है। सीखने का स्वर्ण काल है। बच्चा काफी तीव्र गति से सीखता है, और खिलौने की आयु भी कहा जाता है, लेकिन सीटेट मानता है कि पूर्व जो बाल्यावस्था होता है वह खिलौने की आयु माना जाता है। तो आप लोग भी उसी में माने, इसमें मत मानिए। भावी जीवन की आधारशिला, बच्चा आने वाले समय में क्या करेगा, क्या बनेगा, किस प्रकार का व्यक्तित्व होगा, ये सारा यही आधारशिला रखी जाती है। अगर उसका पालन पोषण अच्छा से किया गया, माहौल अच्छे दिए गए, वातावरण अच्छा प्रदान किया गया, उसके सभी चीजों को ख्याल रखा गया, तो बच्चे आगे चल के बेहतरीन बनेगा। पूर्व प्राथमिक विद्यालय की अवस्था भी है। नहीं, विद्यालय जाने से पहले की अवस्था, चूंकि अभी 2 साल का है बच्चा, जन्म से 2 साल का, स्कूल जाएगा नहीं बच्चा, नहीं,
और 18 से 24 महीना जो होता है, जो शैशवावस्था का बच्चा, जनरली तो 12 से 18 महीना ही कह सकते हैं, 18 से 24 क्या कहते हैं, नहीं, जब बच्चा चलना प्रारंभ करता है तो बच्चा कब, लगभग 18 से 1.5 साल के आसपास में बच्चा यानी चलना, 12 से 18 महीना नहीं, 12 से 18 महीना का जो समय होता है बच्चा इसमें चलना प्रारंभ कर देता है। इसमें बच्चा जो होता है वह अनुकरण के माध्यम से सीखता है। सेंसेज आर टीचर, सेंसेज आर टीचर, इसके जो इंद्रियां होती है वही उसके शिक्षक होते हैं, नहीं, यानी इंद्रियों के माध्यम से बच्चे किससे सीखते हैं, इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं, माध्यम से सीखते हैं। ऑब्जर्वेशन, अवलोकन के माध्यम से, अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। और यह जो होता है वस्तु अस्थायित्व की भावना भी इसमें आ जाती है, यानी जब बच्चे 18 से 24 महीने का हो जाते हैं तो इस समय में बच्चे के सामने से अगर कोई चीज़ दिखाया जाए और उसको हटा लिया जाए तो बच्चा रोने लगता है, उसे पता है कि यह खत्म नहीं हुए है, लेकिन 18 से पहले अगर उस वस्तु को हटा लिया जाए तो बच्चा रोता नहीं, उसको लगता है कि दुनिया से ही समाप्त हो गई है। बच्चे में कल्पनाशीलता आ जाती है, अनुकरण की प्रवृत्ति होती है, दोहराने की प्रवृत्ति हो जाती है, प्राश्रिता या निर्भरता, डिपेंडेंसी होता है। बच्चा कोई भी काम के लिए अपने माता पिता पर ही आश्रित होते हैं। नैतिकता का अभाव होता है, चूंकि अभी सामाजिकता आई नहीं है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, कोई भी चीज के बारे में जानने के लिए उत्सुक होते हैं। अंतर्मुखी होता है, आत्म प्रेम की भावना होती है, बच्चे अपने आप में ही खोया रहता है। तो ये था शैशवा अवस्था की सारी क्वालिटी। तो अगली जो अवस्था है बहुत ही क्रिटिकल अवस्था, बाल्यावस्था, जिसे चाइल्डहुड कहते हैं। 3 से 12 वर्ष की उम्र है, इसे हम लोग खेलने की आयु के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बच्चा इसमें ज्यादा खेलने पर जोर देता है। विद्यालय की प्रारंभिक या आरंभिक स्कूल की आयु कहा जाता है, क्योंकि बच्चा इसमें लगभग स्कूल के लिए तैयार होने लगता है। स्व केंद्रित, बच्चा खुद पर ज्यादा ध्यान देता है, अपनी बातों को ही अहम केंद्रिता होती है इसमें। शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण काल है, क्योंकि बच्चा इसमें बड़ी तीव्र गति से सीखता है। जीवन का निर्माणकारी काल है। 3 से 12 वर्ष की जो अवस्थाएं होती है जिसमें बच्चे में बहुत सारे निर्माणकारी काल चलते हैं, उसी में वह भविष्य का भी निर्धारण कर लेता है। गैंग एज है, बच्चा समूह में एक गैंग बना के रहना चाहता है। तार्किक चिंतन की अवस्था है, बच्चा तार्किक यानी तर्क लगाना शुरू कर देता है। और गंदी अवस्था कही जाती है इसको। अगर इसका परिवार अच्छा नहीं मिलता है, अगर यह गलत संगति में पड़ जाता है तो फिर यह सामाजिक विद्रोह करेगा, असामाजिकता का उत्पन्न होगा, चोरी करना शुरू कर देगा और अन्य प्रकार के गंदे काम भी करेगा। तो ये गंदी अवस्था है। स्फूर्ति या स्मार्ट एज कहा जाता है, इसमें बहुत तंदुरुस्ती रहती है बच्चे का। संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है, बच्चा विभिन्न चीजों को संग्रह करने लगता है। और जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है इसको, नहीं। जिज्ञासा की प्रबलता होती है, खेल में अत्यधिक रुचि होती है। सामूहिक खेल, बच्चे समूह में खेलना ज्यादा पसंद करने लगते हैं। और समलिंगी लगाव, लड़का लड़कों के साथ खेलना और लड़की लड़कियों के साथ खेलना प्रारंभ कर देता है। और ये समलिंग अपने ही लिंग से आकर्षित होते हैं। नैतिकता का विकास, चूंकि बच्चे अब समाज में जाना शुरू कर दिए हैं आस पड़ोस में, तो वह संस्कृति सामाजिक गुणों को भी सीखता है, नैतिकता का विकास करता है। नैतिकता का अर्थ होता है गलत और सही के बीच के फर्क को जानना। तो वह कोई भी कदम उठाता है तो गलत सही को परख के करता है। सामाजिकता का विकास हो जाता है। बहिर्मुखी, बच्चा कोई भी चीज को व्यक्त करना सीख जाता है। रचनात्मक और सृजनात्मक, नए नए चीजों को सीखने के लिए उत्सुक रहता है। और मैं और हम की भावना आ जाती है, अहम केंद्रिता भी कहते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब अवस्था होता है। वैसे बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है पूर्व बाल्यावस्था, जिसे हम लोग पूर्व स्कूल की उम्र या जिसे पूर्व गैंग एज के नाम से भी जानते हैं।
और उत्तर बाल्यावस्था में गैंग एज या स्कूल की एज के नाम से जाना जाता है। तो आइए अगली अवस्था से परिचय लेते हैं। तो किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष की उम्र है। और एक बात याद रखिएगा, इसको टीन एज भी कहा जाता है, क्योंकि यह और वह टीन एज 13 से 19 तक माना जाता है। 13, 14, 15 सब में टीन लगा हुआ है 19 तक, इसलिए इसको टीन एज भी कहा जाता है। किशोरावस्था यानी एडोलसेंस 12 से 18 जनरली होता है। WHO इसको मानती है 10 से 19 वर्ष। जीवन का सबसे कठिन काल होता है, क्योंकि बच्चे में शारीरिक विकास लगभग पूर्ण हो चुकी होती है। उलझन की अवस्था है, बच्चे अपने कैरियर के लिए, अपने समाज में प्रतिष्ठा के लिए बिल्कुल उलझन में पड़ा रहता है। इसे पतझड़ और बसंत का भी काल कहा जाता है, उजड़ने और बनने का। दुखों की अवस्था है, क्या कि इसमें सारी समस्याएं एक साथ ही आ जाती है। एक तरफ करियर का टेंशन, नहीं भविष्य का चिंता, जीवन का स्वर्ण है ये। तनाव और संघर्ष है, बच्चे के अंदर तनाव और संघर्ष रहते हैं। समस्याओं की आयु है, बच्चे बहुत तरह के समस्याओं से घिर जाते हैं। संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था कहा जाता है स्टैनली हॉल के अनुसार। विषमलिंगी के में आकर्षक होता है और स्वर्ण काल या गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। अमूर्त चिंतन बच्चे में आ जाती है। संपूर्ण विकास लगभग पूरी हो चुकी होती है। कल्पनाशीलता, बच्चे किसी भी चीज पर कल्पना करना सीख लेता है। दीवा स्वप्न की प्रवृत्ति, बड़ी लंबी लंबी ख्वाबें देखता है, नहीं दिन यानी कह सकते हैं कि वैसी ख्वाबें देखता है जो कभी पूरी होने वाली भी नहीं होती है। अपराध प्रवृत्ति की भावना पाई जाती है। सुख और आनंद, समाज स्वीकृति, वीर पूजा की भावना आती है। और वीर पूजा यानी वह बड़े महान लोगों की आदर्शों को पालन करता है, उसके अनुरूप बनना चाहता है। विचारों का मतभेद, ये अक्सर इसकी लड़ाई होती रहती है, नहीं क्योंकि इसको लगता है कि दुनिया में हम ही सब कुछ है। और चूंकि ये किशोरावस्था स्वर्ण काल होता है, तो वह किसी भी विचारों को मानने से इनकार करता है। विद्रोह की भावना भी आ जाती है। बात माता पिता से दूर होना चाहता है, ये माता पिता से झंझट होने लगता है, नहीं तो ये सारा चीज जो है किशोरावस्था में पाई जाती है। तो ये था विकास की अवस्थाएं। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय। लेकिन जाते जाते अगर नए व्यूअर्स हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कीजिएगा, जिससे जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी एंजॉय। जय हिंद, जय भारत।